सो हे गाइस, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग इस ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर के ऊपर इंडिकेटर क्या होता है इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो व्हाट इज़ इंडिकेटर, एंड मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ट्रेडिंग व्यू एक सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पर इंडिया का एंड ओवरऑल आपका पूरा ग्लोबल मार्केट का हेल्थ एंड उसका जो चार्ट है वो आप ट्रेडिंग व्यू इस सॉफ्टवेयर पे आके फ्रीली देख सकते हो। लेकिन आपको इस सॉफ्टवेयर के ऊपर लॉगिन करना होता है। ओके, दिस इज कम्प्लीटली सेफ वेबसाइट। सो आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर के ऊपर आना है एंड यहाँ पर लेट्स सर्च एनी स्टॉक्स। लेट्स सर्च HDFC। HDFC एक बैंक होता है इंडिया के अंदर, एक बहुत बड़ा हेवी वेटेड बैंक है। ओके, सो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग समझने वाले व्हाट इज़ इंडिकेटर। इंडिकेटर बनाया इसलिए गया था कि ट्रेडर को इंडिकेट कर पाए कि प्राइस इधर से कहाँ पर मूव कर सकता है पोटेंशियली। बट इंडिकेटर डजेंट गिव कंफर्मेशन टू यू दैट प्राइस इधर ही मूव करेगा। इंडिकेटर जस्ट बोलता है, इंडिकेट करता है। इंडिकेटर कंफर्मेशन नहीं देता। ये आपको हमेशा दिमाग में फिट कर लेना है। ओके, सो इस सॉफ्टवेयर के ऊपर हम लोग पिछले वीडियो के ऊपर बात करे थे कि ये कैंडलस्टिक्स का बेसिक क्या होता है एंड यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन आपको दिख जाएगा, यानी कि रेक्टेंगल वगैरह सब कुछ हम लेटर वीडियोस के अंदर कंप्लीट करेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज़ इंडिकेटर। सो आपको जस्ट सिंपली इंडिकेटर के ऊपर सर्च टैप करना है एंड यहाँ पर आप लोग कोई भी इंडिकेटर आपको यूज़ करना है, आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो कोई भी इंडिकेटर। ओके, सो मैं ये डिलीट कर देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। यानी कि अगर मैं यहाँ पर इंडिकेटर के ऊपर जाता हूँ, मैं एकदम बेसिक से आपको बताता हूँ। अगर मैं गूगल के ऊपर सर्च करूँ बेस्ट इंडिकेटर फॉर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग व्यू या ट्रेडिंग बोलते हैं हम। लेट्स सी व्हाट्स गूगल से। गूगल बोल रहा है मूविंग एवरेजेस, यानी कि EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप यूज़ कर सकते हो। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, MACD मूविंग एवरेज, कॉन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, बॉलिंजर बैंड यूज़ कर सकते हो, VWAP भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, इचिमोको क्लाउड ये सब एडवांस है, ये भी एडवांस है। लेकिन गूगल बोल रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मूविंग एवरेज, RSI, MACD। ओके, सो लेट्स जस्ट सर्च यहाँ पर मैकडी सर्च कर लेते हैं। मैकडी या MACD जो भी बोलो आप, मूविंग एवरेज कॉन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। यहाँ पर आप सिंपली टैप करोगे एंड यहाँ पर आपको नीचे से कुछ दिख जाएगा इस तरीके से। आपको कुछ नहीं समझ आएगा कि ये क्या है, मैकडी का मतलब क्या होता है, मैकडी क्यों बनाया गया है। एंड मैं आपको एक और भी चीज़ बता देता हूँ कि आपको, अगर आप भी ट्रेडिंग व्यू के अंदर आपका खुद का इंडिकेटर बना सकते हो। हाँ, आप आपका खुद का इंडिकेटर बना सकते हो। आपका एक लैंग्वेज आई थिंक आना चाहिए। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट सर्च इट अगेन इन गूगल। विच लैंग्वेज आई हैव टू लर्न टू मेक माई ओन इंडिकेटर। आई थिंक पाइनएप्पल या समथिंग, हाँ पाइन स्क्रिप्ट, सॉरी पाइनएप्पल नहीं, पाइन स्क्रिप्ट आपको लर्न करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू मेक योर ओन सॉफ्टवेयर इन ट्रेडिंग व्यू, मेक योर ओन इंडिकेटर इन ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर। ओके, सो यहाँ पर ये जो हम मैकडी यूज़ कर रहे हैं ये भी किसी बंदे ने बनाया है होगा। एंड यहाँ पर आपको MACD के ऊपर हम डिटेल वीडियो पोस्ट करेंगे व्हाट इज़ MACD एंड आपको कैसे पता चलेगा कि MACD क्या इंडिकेट कर रहा है एंड इधर से कौन सा बुलिश मूव आता है एंड बेरिश मूव आता है, हम सब कुछ लेटर वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। सो लेट्स डिलीट दिस नाउ फॉर एंड लेट्स सर्च इट RSI, यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या होता है। लेट्स सर्च RSI। यहाँ पर आपको एक
और भी इंडिकेटर दिख जाएगा कि ये RSI क्या होता है। यहाँ पर इस रेंज के अंदर प्राइस मूव कर रहा है मैक्सिमम टाइम, एंड यहाँ पर ये रेड रेड या रेड रेड ये क्या होता है, यहाँ पर एक W फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब बुलिश साइन होता है। ये सब हम लेटर वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। ओके, सो ये आपको दिख गया RSI। मैं आपको जस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स आपको बता रहा हूँ। हमने मैकडी देखा, हमने RSI देखा, हम अब देख लेते हैं बॉलिंजर बैंड। अगर आप बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपका एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग ये रहा होगा 20 SMA सिंपल मूविंग एवरेज एंड क्लोज टू, यानी कि अगर हम सेटिंग चेंज करना चाहें इस बॉलिंजर बैंड का, आप यहाँ पर सेविज सेटिंग वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप कलर वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हो, यानी कि आपका खुद का कस्टमाइज बना सकते हो बॉलिंजर बैंड, आप जो भी यूज़ करना चाहते हो। ये स्टैंडर्ड डेविएशन 2 पर है, स्टैंडर्ड डेविएशन हम 3 पर कर देते हैं। ओके, 3 पर कर देते हैं एंड लेट्स अप्लाई इट नाउ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 20 था, 3 था, ये ऐसा दिख रहा है। अगर मैं ओके करूँगा तो ये देखो चेंज हो जाएगा, ये देखो थोड़ा सा बड़ा हो गया। इसका मतलब क्या होता है, हम लोग लेटर वीडियोस के अंदर सब कुछ कवर करने वाले हैं। एंड सब इंडिकेटर का मकसद एक ही होता है कि आपका जस्ट प्रॉफिट करवा दे, लेकिन सब इंडिकेटर एट द एंड ऑफ द डे फेल हो जाता है। कॉज प्रॉफिट आपका इंडिकेटर से या प्रॉफिट आपका जो बेस्ट स्ट्रैटेजी से नहीं आता है, प्रॉफिट आता है आपका माइंडसेट कैसा है, आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसा है, आपका मनी मैनेजमेंट कैसा है, एंड आपका पेशेंस कैसा है। ये टेस्ट करता है मार्केट बहुत बहुत ही क्रूएल तरीके से, एंड दैट इज़ वाई 90% people fail and lose into their money into stock market. Okay, so let's clear it now. So यहाँ पर बॉलिंजर बैंड हटा देते हैं एंड आप पिवट पॉइंट दिखा देता हूँ मैं। पिवट पॉइंट एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। ओके, सो इंडिकेटर 2 टाइप का होता है। एक इंडिकेटर होता है जो प्राइस को फॉलो करता है एंड दूसरा इंडिकेटर होता है जो प्राइस को फॉलो नहीं करता है। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं आपको पिछले जो 3 इंडिकेटर आपको दिखाया था, यानी कि MACD, RSI एंड बॉलिंजर बैंड, ये सारे इंडिकेटर प्राइस को फॉलो करता है, यानी कि प्राइस जो मूवमेंट ऑलरेडी कर चुका है उस मूवमेंट के अकॉर्डिंग आपको बताएगा कि नेक्स्ट प्राइस इधर मूव कर सकता है। लेकिन पिवट पॉइंट एक ऐसा इंडिकेटर है जो प्राइस को फॉलो नहीं करता, प्राइस इसको फॉलो करता है, ये बोला जाता है। ओके, सो ये पिवट पॉइंट कैसे सॉफ्टवेयर निकालते हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। यानी कि पिछले दिन का अगर मैं ये ओपन हाई लो क्लोज को माप करके ये होता है, ये पिवट पॉइंट कैसे फॉर्मेशन होता है इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, सो आप इसको स्किप कर सकते हो। लेकिन पिवट पॉइंट एक बहुत ही बढ़िया अच्छा टूल होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर हम लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं, सो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है हम लोग लेटर वीडियोस के अंदर डिटेल में कवर करेंगे। ओके, एंड मैं आपको एक और इंडिकेटर बता देता हूँ। यहाँ पर वॉल्यूम तो खैर एक इंडिकेटर नहीं है, ये एक पार्ट होता है यानी कि ट्रेडिंग का। वॉल्यूम भी दिखा देते हैं, पिवट पॉइंट को अभी हटा देते हैं। ओके, सो वॉल्यूम का मतलब होता है क्या? वॉल्यूम का मतलब होता है मार्केट के अंदर कितना कितना पैसा है, यानी कि मार्केट के अंदर कितना मनी लगा हुआ है एंड कितना बड़ा फिश है मार्केट के अंदर। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट खुला होता है 9:15 to 3:30 एंड पिछले यानी कि मार्केट ओपन रहने के टाइम एंड मार्केट क्लोज रहने के टाइम हमेशा वॉल्यूम ज़्यादा होता है। यानी कि मार्केट ओपन रहने के टाइम यहाँ पर 9:15 का अगर आप कैंडल देखोगे तो यहाँ पर नज़र रखना, अगर मैं 9:15 के दिखाऊँ तो 2.01 मिलियन है। ये हम HDFC के स्टॉक के ऊपर जस्ट बात कर रहे हैं, एक स्टॉक के ऊपर 2.01 मिलियन। एंड अगर मैं क्लोजिंग का आपका दिखाऊँ तो विच इज़ समथिंग 8.5 लाख, एंड यहाँ पर हाई भी गया था, यहाँ पर आप देख सकते हो 2.83 मिलियन। एंड ये जस्ट सिंपल एक स्टॉक के ऊपर हम बात कर रहे हैं।
एंड अगर मैं निफ्टी के ऊपर दिखाऊँ, सो निफ्टी के ऊपर अगर आप देखोगे, एंड निफ्टी का 915 का जो 915 का जो कैंडल है, इसका वॉल्यूम जस्ट 43 मिलियन होता है। एंड इंडिया का डेरिवेटिव सेक्शन सबसे बड़ा होता है वर्ल्ड सारे दुनिया के अंदर। इंडिया का जो डेरिवेटिव मार्केट है वो सबसे बड़ा होता है। डेरिवेटिव मार्केट का मतलब होता है ऑप्शंस एंड फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर इंडिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव मार्केट है इंडिया के अंदर। यानी कि just most amount of people do trading, do their options and future trading into this Indian stock market. That is why the derivative sections of that Indian market is so huge. ओके, सो मैं आपको एक और भी इंडिकेटर दिखा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, सुपर ट्रेंड। ओके, ये जो मैंने खैर जो भी इंडिकेटर आपको बताया उसके वो 5 या 6 इंडिकेटर मैंने आपको बताया। सो ऑल ऑफ देम आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप सब कुछ कंबाइन करके चलोगे तो आप एक बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। मैं वीडियो के शुरू में ही बोला था कि इंडिकेटर इंडिकेट करता है, इंडिकेटर कंफर्मेशन नहीं देता। इंडिकेटर जस्ट इंडिकेट दैट प्राइस विल मूव देयर, दे आर नॉट जस्ट से दैट यहाँ पर प्राइस मूव करेगा ही करेगा। दे जस्ट इंडिकेट। अगर ऐसा कोई इंडिकेटर होता तो वो भगवान हो जाता। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रेंड, सुपर ट्रेंड का मतलब होता है ट्रेंड दो प्रकार का होता है। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, एक होता है साइडवेज। यानी कि मैं ट्रेंड के ऊपर स्पेसिफिकली बात करूँ तो ट्रेंड दो प्रकार होता है, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड। अगर मैं आपको अप ट्रेंड दिखाऊँ, सो अप ट्रेंड का मतलब होता है हायर हाई बनना। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस एक बहुत ही स्मूथ तरीके से ऊपर जा रहा है। यानी कि अगर मैं ये ट्रेंड लाइन पकड़ूँ तो इधर से अगर मैं ट्रेंड लाइन को पकड़ूँ, यानी कि इधर आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। यानी कि ये एक ट्रेंड लाइन, ये एक हायर हाई स्ट्रक्चर हो रहा है। सो दिस इज़ मीन दैट प्राइस अप ट्रेंड में है। एंड अगर मैं डाउन ट्रेंड आपको दिखाऊँ, ये एक डाउन ट्रेंड माना जाएगा कि वेट, ये मैं अगर ट्रेंड लाइन लूँ तो इधर से प्राइस एक डाउन ट्रेंड के अंदर है। यानी कि प्राइस इस पॉइंट के ऊपर हमेशा रेजिस्टेंस ले रहा है। यहाँ पर से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस, देन यहाँ पर रेजिस्टेंस। ओके, सो इस तरीके से प्राइस मूव करता है। अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड इस तरीके से हम लोग पता करते हैं। एंड ऑलवेज दिमाग के अंदर फिट कर लेना है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। जो ट्रेंड कर रहा है वही हमको करना है। ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी ट्रेड करोगे तो आपका 99% ऑफ द टाइम आपका लॉस ही होगा। ट्रेंड के अगेंस्ट आपको कभी नहीं जाना। ओके, सो ये था कुछ इंडिकेटर जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मार्केट के अंदर मैक्सिमम लोग इस इंडिकेटर को यूज़ करते हैं। एंड अगर आपको इस इंडिकेटर के बारे में और कुछ जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम लोग किसी भी इंडिकेटर के ऊपर डिटेल्ड वीडियो देंगे। ओके, सो इस इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि मैक डी का मतलब क्या होता है। यानी कि मैक डी क्या बोल रहा है, इधर से मैक डी कहाँ पर जा सकता है, मैक डी क्या इंडिकेशन दे रहा है। सो दिस इज़ द टॉपिक विल cover in the later videos. So yeah, that's it for today. Bye guys.